पोल्यूशन जब तुम्हारी बॉडी में जाता है तो फ्री रेडिकल्स बन के तुम्हारे ब्लड में घूमता है और इससे पैदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ये स्ट्रेस तुम्हें जल्दी एज करता है। पोल्यूशन में जो PM2.5 PM10 पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारी स्किन के पोर्स में घुस के तुम्हारे कोलेजन को तोड़ने का काम करते हैं। स्किन डल लगती है, लाइफलेस लगती है, स्किन से सारा ग्लो चला जाता है। ये पोल्यूशन डर्ट और ऑयल के साथ मिलके एक पिंपल की ऐसी रेसिपी तैयार करता है। जब ये डर्ट तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है उसके बाद आते हैं व्हाइट हेड्स, फिर ब्लैक हेड्स और फिर एक्ने की झड़ी लग जाती है। और बालों का तो और बुरा हाल करता है, ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स के आसपास जाके इकट्ठा हो जाता है जिससे बालों तक कोई न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे बाल सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सांस नहीं आ रही है। इससे बाल डबल स्पीड से झड़ते हैं और जो बच भी जाते हैं वो जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। यही रीजन है कि दिल्ली NCR में यंग लड़कों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। इन शॉर्ट ये पोल्यूशन हमारी स्किन का ग्लो, हमारे बाल, हमारी एज चुरा रहा है, हमें बुढ़ा बना रहा है और वो भी जल्दी। शायद यही रीजन है कि दिल्ली NCR में अभी कोई सेलिब्रिटी रह ही नहीं रहा इक्का दुक्का को छोड़ के, क्योंकि भाई मेरे पास भी अगर इतने पैसे होते तो मैं भी इस गैस चैम्बर से बाहर ही निकल जाता। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे एरिया का AQI ऑन एन एवरेज 300 से 400 के बीच में रहता है। Delhi continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty and it's polluted. और मैं भी जानता हूँ कि असली रीडिंग इससे कहीं ज्यादा होगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पोल्यूशन को कम करने से ज्यादा AQI रीडिंग को कम करने में लगी हुई है। एंटी स्मॉग गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन का रीडिंग कम बताए। लेकिन देखो भाई, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि सरकार के या किसी और के भरोसे बैठा रहे कि वो मुझे आके बचाएंगे। ना ही मैं यहाँ कोई सोल्यूशन बताने आया हूँ पोल्यूशन का, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। ये पोल्यूशन इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया था एंड आई एम श्योर ये अगले साल भी पक्का आएगा। मैं यहाँ तुमसे ये शेयर करने आया हूँ कि अगर तुम दिल्ली NCR में या किसी पोल्यूटेड जगह में रहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पोल्यूशन के अगेंस्ट। और मेरा काम यहाँ नॉलेज शेयर करना है, ये बताना नहीं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कैसे करोगे। कमेंट में ये लिखने से कुछ नहीं होगा कि पैसा तेरा बाप देगा या और कुछ। देखो भाई, जब सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है तुम लोगों की तो मैं कौन होता हूँ तुम लोगों की हेल्प करने वाला। बात तो सही है। बेसिक स्टेप से शुरू करते हैं। एक N95 मास्क तो तुम्हें पहनना ही पहनना है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, अब ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। जब भी घर से बाहर निकलोगे तुम या तुम्हारे कोई भी फैमिली मेंबर, तो तुम्हें एक N95 मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो घर में जितने कमरे हैं उतने एयर प्योरीफायर्स लगा लो घर के अंदर। अगर नहीं तो कम से कम एक यूज कर लो और उसे उस कमरे में जरूर लगा के सोना जिसमें तुम सो रहे हो, क्योंकि कम से कम 8 घंटे तो तुम्हें अच्छी चैन की सांस आ पाए। घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके रूम्स में एयर प्योरीफायर जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जितना हो सके तुम्हें बाहर जाना अवॉइड करना है। जरूरी काम है, मैं जानता हूँ जॉब है कई लोगों की, लेकिन जाना जरूरी है तो जरूर जाओ। लेकिन अगर कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना तो जरूर करो। आजकल बहुत से ऑप्शन है घर बैठे सामान मंगवाने के, उन्हें यूज कर सकते हो। जिम जाना भी मैंने बंद कर दिया। मैं रेगुलरली जिम जाने लग गया था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि भाई जिम में जितना एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डैमेज दे रहे हैं हम अपनी बॉडी को बाहर उस गंदी हवा में सांस लेके। तो भाई पोल्यूशन रोकना हमारे बस में शायद नहीं है, लेकिन इस पोल्यूशन से होने वाला डैमेज रोकना 100% तुम्हारे और मेरे बस में है। अब बात करते हैं कि इस पोल्यूशन से हमारी स्किन और हेयर को जो डैमेज हो रहा है उससे हम खुद को कैसे बचाएं। स्किन के लिए सबसे जरूरी है डीप क्लींजिंग। अगर तुम घर से बाहर गए और काफी देर के बाद वापस लौटते हो तो तुम्हें सबसे पहले फेस वॉश करना जरूरी है। अगर ऑयली स्किन है तो एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करो। अगर ड्राई स्किन है तो तुम एक सेरेमाइड बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। जो बाइक ज्यादा चला रहे हैं उन्हें डबल क्लेंजिंग करना जरूरी है और हो सके तो अपने फेस पे एक रुमाल बांध के चलो। इससे पोल्यूशन के पार्टिकल्स कम से कम तुम्हारी स्किन में जाएंगे। अगला स्टेप है एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज करना है। पोल्यूशन से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिवर्स करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स होते हैं जैसे कि विटामिन C और नाइसिनामाइड सीरम। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है और कभी तुमने कोई सीरम यूज नहीं करा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम एक नाइसिनामाइड फेस सीरम यूज करो। लेकिन अगर तुम सीरम्स यूज कर रहे हो और तुम्हारे फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं है तो तुम एक विटामिन C सीरम यूज करो, एक ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगला स्टेप है मॉइस्चराइजर। जो पोल्यूशन है तुम्हारे स्किन बैरियर को वो तोड़ रहा है, तो एक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर तुम्हारे स्किन बैरियर को रिपेयर करने का काम करेगा। लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। देखो पोल्यूशन प्लस UV डैमेज तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो एक सनस्क्रीन तो नॉन नेगोशिएबल है। सारे स्टेप्स वेस्ट हो जाएंगे अगर तुमने एक सनस्क्रीन डेली अप्लाई नहीं करी। धूप है या नहीं है, बादल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तुम्हें गर्मी लग रही है नहीं लग रही है, UV रेज जरूर तुम्हारी स्किन तक पहुंच रही है, तो तुम्हें एक सनस्क्रीन डेली लगानी है। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन मैं वीडियो में टैग कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब बालों की बात करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो पोल्यूशन है तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर रहा है और तुम्हारे बालों तक कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें रेगुलरली अपने स्कैल्प को क्लीन करते रहना पड़ेगा ताकि ये पोल्यूशन तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स में ज्यादा डिपॉजिट ना हो जाए। लेकिन देखो, मैं डेली शैम्पू करने को कभी एडवाइस नहीं दूंगा वरना तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। लेकिन एक माइल्ड सल्फेट फ्री क्लेंजिंग शैम्पू तुम्हें यूज करना है जो कि तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करेगा वीक में 2 से 3 बार। इसके साथ अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो तुम्हें कंडीशनर यूज करना जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन जो होता है ना
बालों से सारी लाइफ खींच लेता है, बाल बहुत ज्यादा डल और ड्राई हो जाते हैं, जो कि ज्यादा फिर ब्रेकेज होती है उनमें। और इसके साथ तुम्हें अपने बालों के लिए भी एक एंटीऑक्सीडेंट हेयर सीरम का यूज करना चाहिए, जिसमें रिडेंसिल, एनेगिन, बाइकैपल जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं तुम्हारे बालों के लिए। ये तुम्हारे बालों के हेयर फॉलिकल्स तक जाके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और तुम्हारे बाल हेल्दी रहते हैं। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोग इस स्टेप्स को कैसे फॉलो करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। अगर तुम्हें दिल्ली एनसीआर या किसी ऐसी पोल्यूटेड सिटी में रहना है तो तुम्हें अपने बालों को बचाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। हेलमेट यूजर्स के लिए एक स्पेशल टिप देना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारा हेलमेट होता है उसके अंदर पोल्यूशन जो है वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए तुम जब भी अपने बालों पे काफी देर तक हेलमेट को लगाते हो तो तुम्हारे बालों पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए अपने हेलमेट को रेगुलरली क्लीन करो और जब भी यूज कर रहे हो तो एक रुमाल अपने बालों पे बांध लो, जिससे तुम्हारे हेलमेट से बालों का कांटेक्ट ना हो। अब बात करते हैं थोड़ा डाइट और लाइफस्टाइल की। बाहर के पोल्यूशन को तो नहीं, लेकिन अंदर की इम्यूनिटी को हम जरूर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पानी। 3 से 4 लीटर रोज पीना है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे लोग पानी कम पीने लग जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। जबरदस्ती खुद को पानी पिलाओ 3 से 4 लीटर रोज। अपने चेहरे पे, बालों पे हम एंटीऑक्सीडेंट्स लगा रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी को भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स देने पड़ेंगे, जैसे कि बेरीज, ऑरेंजेस, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, या फिर आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है। एक आंवला में एक ऑरेंज से 20 गुना तक ज्यादा विटामिन सी होता है। आप कोलेजन ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं, बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितने स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो आप जरूर करो। तो भाई पोल्यूशन कल भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा, लेकिन इससे होने वाला डैमेज कितना होता है ये तुम पर और मुझ पर डिपेंड करता है। खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम दिल्ली एनसीआर या किसी भी ऐसी पोल्यूटेड जगह में रहते हो तो जरूर लिख के बताओ कमेंट में कि तुम किस शहर में रहते हो और वहां का AQI लेवल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।